हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में एंड इट इज द सेकंड बर्थडे ऑफ आवर चैनल, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड टू माय सेल्फ टू। एंड टुडे आई ब्रॉट द किया कारेंस। इसका 1.5 पेट्रोल प्रेस्टीज वेरिएंट है। इट इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ दिस कार। तो बताते हैं ये क्यों वैल्यू फॉर मनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स गेट टू इट्स हेडलैम्प सिस्टम। ये वाला जो पीस है आपको ये ट्राई एरो जो कटआउट पीस मिलता है। अपर वेरिएंट्स में आपको इसमें DRLs मिल जाती हैं। इस वेरिएंट में आपको केवल हेडलैम्प्स मिलते हैं डुअल एलिमेंट। ये टर्न इंडिकेटर का है, ये हेलोजन है। एंड हियर गोज अ वेरी नाइस पियानो ग्रिल, एकदम पैक ग्रिल है। तो ऑफकोर्स इंजन को स्पेस के लिए यहाँ पर भी स्पेस है और यहाँ पर भी ये हनीकॉम पैटर्न टाइप से ये वाली ग्रिल है। और यहाँ पर आपको एक सिल्वर एलिमेंट मिल जाता है, एक बीच में तो पतली सी स्ट्रिप है एंड हियर इट इज़ फैट स्ट्रिप। यहाँ पर भी आपको क्रोम की सराउंड्स मिलती हैं अराउंड द हेडलैम्प अलॉन्ग विद पियानो ब्लैक फिनिश। तो ओवरऑल इसका फ्रंट लुक जो है काफ़ी बढ़िया इसको लुक दे देता है। और आगे आपको एक पार्किंग सेंसर भी मिल जाता है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर भी क्रोम की एक स्ट्रिप मिल जाएगी पतली सी। तो आपको ग्रिल के इस पार्ट में भी और यहाँ नीचे इस क्लैडिंग पर भी ये काइंड ऑफ 3D ट्रायंगल्स का ये पैटर्न मिलता है। 3D नहीं तो जो उभरते हुए जो आते हैं वो। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट्स फ्रंट लुक वंस अगेन। फिर आ जाते हैं अपन इसके टायर्स पर। तो इसमें आपको मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील्स, अलॉय व्हील्स नहीं हैं, वो अपर वेरिएंट्स में मिल जाएंगे। एंड बॉडी कलर्ड RBMs विद टर्न इंडिकेटर्स। आपको इधर क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और जो कटआउट पीस है ये दे रखा है बिकॉज जो अपर वेरिएंट्स हैं उनमें भी बॉडी तो सेम बननी है, बस यहाँ पर वो सेंसर अलग से दे देंगे। एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ये थोड़े से शेड्स मिल जाते हैं, जो वाइज़र कह सकते हैं अपन, वो मिल जाता है विद क्रोम एंड पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट। काफ़ी बढ़िया लुक दे देता है इसे एंड सन प्रोटेक्शन के लिए है। यहाँ पर आपको शार्क पेन एंटेना मिल जाता है एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प। रियर मिरर में आपको डिफॉगर या फिर वाइपर नहीं मिलता है। एंड लेट्स हैव अ लुक एट इट्स बैक। तो यहाँ पर आपको सेंटर में किया की लेबलिंग मिलती है। इट्स नॉट क्रोम, सिल्वर सॉर्ट ऑफ कलर है। यहाँ पर कारेंस की लेबलिंग और यहाँ पर भी एक क्रोम की स्ट्रिप चल रही है। इधर भी आप देखेंगे तो 3D पैटर्न जो ट्रायंगुलर था आगे की ग्रिल पर वो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, हियर एंड हियर। फिर पीछे आपको यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड हियर इज़ द रिवर्स कैमरा और 2 हेलोजन बल्ब्स आ जाते हैं फॉर द नंबर प्लेट। नीचे की तरफ आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है विद ग्रे क्लैडिंग। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स के आसपास भी क्लैडिंग हो रखी है। एंड दीज आर द हेड लैम्प्स। ये भी आपको आगे जैसे जो DRLs का पार्ट है जो इस वेरिएंट में नहीं है, उस पार्ट के जैसे ही आपको एक काइंड ऑफ ट्राई एरो में ये मिल जाएंगे। काफ़ी बढ़िया एक सिग्नेचर लुक दे देते हैं कार को कि अगर इस टाइप के हेडलैम्प्स दिख रहे हैं। सो द फर्स्ट कार दैट कम्स इन माई माइंड इज़ कारेंस। यहाँ पर भी आपको क्रोम के सराउंड्स मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको एक काइंड ऑफ बैच सा मिल जाता है विद ब्लैक कलर एज अ बैकग्राउंड विद क्रोम सराउंड्स एंड किया इन द सेंटर विद वाइट। आपको ये चारों डोर्स पर मिल जाता है।
हियर्स द की, इसमें आपको फ्लिप की मिलती है लॉक, अनलॉक और बूट के लिए। बहुत ही लाइट आपको इसमें टेल गेट मिलता है, इजीली ओपन हो जाती है। तो इसमें आपको मिलती है 216 लीटर्स की एक काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस, जो कि एक 7 सीटर कार के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहती है। आपको फिर एक किया जेन्युइन एक्सेसरीज से ये बैग आता है। लेट्स जस्ट कीप इट हियर। यहाँ पर आपको नीचे भी थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है विद द टूल किट। और इसका आपको स्पेयर व्हील ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर नहीं है तो अंडर द कार होगा। ये है इसका स्टील व्हील, आपको 16 इंच का ही मिलता है। और यहाँ पर आपको एक बूट लैंप मिल जाता है केवल इसी साइड पर, एक ग्रॉसरी हुक, और यहाँ सीट्स पर पीछे यहाँ पर भी आपको ग्रॉसरी हुक्स मिल जाते हैं। और सीट्स को फोल्ड डाउन करने के लिए आपको यहाँ से इसको पुश करके तो ये काफ़ी बढ़िया आपको बूट स्पेस मिल जाती है जब आप रियर सीट्स को फोल्ड डाउन कर देते हैं। एंड अदरवाइज 216 लीटर्स इज़ ऑल्सो नॉट बैड फॉर अ 7 सीटर कार। तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है और काफ़ी लाइट इसका टेल गेट है, इजीली बंद हो जाता है ये। तो इसके सेफ्टी फीचर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, पॉज करके देख लीजिए। So now let's go and see its engine. So this is the 1.5 liter petrol engine. ये आपको BS6 इंजन मिलता है with 113 bhp of power with 144 Nm of torque, और कंपनी क्लेम्ड माइलेज इसकी है 15.7 kmpl। और इसमें आप देख सकते हैं कि साउंड प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग मटेरियल्स का यूज़ थोड़ा कम करा गया है एज इट इज़ द सेकंड टू बेस वेरिएंट। बाकी वेरिएंट्स में आपको हायर वेरिएंट्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट इनटू इट्स बैक इंटीरियर्स। सो डोर आपको अंदर बेज और ब्लैक में मिल जाएगा, सिल्वर एलिमेंट्स का यूज़ करा गया है एंड द डोर हैंडल्स आर एंटायरली सिल्वर। यहाँ पर आपको लेदर या कोई सी भी कुशनिंग नहीं मिलती है, इट्स हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉइन पॉकेट मिल जाएगी, पावर विंडो का बटन और 2 बॉटल रखने की स्पेस है। और ये रही इसकी सीट्स, आपको इसमें ग्रे या डार्क ग्रे कलर की सीट्स मिलती हैं विद दिस पैटर्न। फैब्रिक सीट्स हैं एंड सेंटर में आर्मरेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच आई फील इज दिस इलेक्ट्रिक सीट टम्बल। केवल एक बार दबाना है एंड यू आर रेडी टू गेट इनटू द थर्ड रो। और आपको ये रिक्लाइन में भी मिल जाएगी। तो आप इसको इतना इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया आपको रिक्लाइन मिल जाता है। फिर यहाँ पर दिस इज़ द लेदर आर्मरेस्ट, तो आपको इसको पुल करना रहेगा और फिर पुश करके नीचे आ जाएगा। एंड देयर आर 2 कप होल्डर्स। ये आपको 60-40 स्प्लिट के साथ मिलेगी सीट। दिस इज़ द सेंटर डैशबोर्ड। ऊपर की तरफ आपको एक लाइट मिल जाएगी, हेलोजन में ही मिलती है रीडिंग लाइट्स। 2 वेंट्स मिल जाएंगे और दोनों तरफ एक ग्रैब हैंडल, और उधर कोट हुक भी मिल जाएगा साथ में। फिर यहाँ पर आपको 4 वे में इसका ब्लोअर मिल जाएगा एसी का। इट्स क्वाइट नाइस दैट इन दिस मॉडल 2 दे हैव गिवन द स्पीड एडजस्टमेंट। फिर नीचे आपको 2 USB Type-C पोर्ट्स मिल जाएंगे फॉर चार्जिंग और थोड़ी स्पेस। यहाँ पर आपको मैप पॉकेट्स तो मिलती हैं, ऊपर ही ऐसे एक छोटी सी मैप पॉकेट और मिलती है, मैप नहीं तो एक स्मॉल सी पॉकेट मिलती है फॉर इन द को-ड्राइवर सीट ओनली। इसमें आपको 6 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं और इसकी थर्ड रो की स्पेस बताते हैं।
यहाँ पर भी आपको सीट सेम मिलती हैं विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और दोनों तरफ आपको सी टाइप पोर्ट्स मिल जाएंगे कि यहाँ पर एक कंपार्टमेंट टाइप सा है, एक ग्रॉसरी हुक, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर और थोड़ी सी मैप पॉकेट या मोबाइल पॉकेट कह सकते हैं। सेम गोज़ हियर। और एक चीज़ मुझे एक बहुत बढ़िया लगती है कि इस सीट्स में भी आपको रिक्लाइन मिलता है। आप काफ़ी ज़्यादा इजीली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कंफर्ट ये कार ऑफर करती है। सो दिस इज़ द नी रूम दैट यू गेट फॉर द थर्ड रो, जब ये इस एंगल पर एडजस्टेड है। अगर अपन इसको पीछे ले लेते हैं देन ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नी रूम, लेट मी शो यू। तो लाइक इतनी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है ये सीट, उसके बाद भी इट्स लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम। और ये सीट और थोड़ी सी ज़्यादा डिक्लाइन हो सकती है, बट फिर वो मेरे नीज को टच कर रही थी, इसलिए इतना ही शो कर रहा हूँ। एंड द कम्फर्ट ऑफ द सीट्स इज़ वेरी नाइस। और आगे वाली सीट्स आपको दोनों ही स्लाइडेबल मिलती हैं, तो आपको थर्ड रो के लिए बहुत ही बढ़िया नी रूम मिल जाता है। एंड हेड रूम इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस। आपको बेज में रूफ मिलती है। यहाँ पर भी आपको 2 एयर वेंट्स मिल जाएंगे विद हेलोजन रीडिंग लैम्प। यहाँ पर ग्रैब हैंडल नहीं मिलता। देयर इज़ अ क्वार्टर ग्लास हियर। एंड सीरियसली आई वुड से कि मैंने सफारी, एल्कजार, XUV 700 इन तीनों 7 सीटर कार्स का करा है, जो कि इससे हाई प्राइस पॉइंट की हैं, बट आई डिड नॉट फील so much comfort in any of the car which I'm feeling right now in the third row of this car. According to me, इस प्राइस सेगमेंट में ये जो कंफर्ट ऑफर कर रही है किया कारेंस इज द बेस्ट। यहाँ पर स्कफ प्लेट पर आपको कारेंस की लेबलिंग मिल जाएगी ऑन क्रोम डल वाइट कलर। सो लेट्स गेट इनटू द फ्रंट इंटीरियर। सो दिस इज द ड्राइवर डोर। यहाँ पर आपको ऑल्सो पावर विंडोज़ विद ड्राइवर विंडो, 1 पुश डाउन 1 पुल अप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको पैटर्न सारा सेम मिलता है, बट यहाँ पर आपको 2 बॉटल होल्डर्स, एक छोटी बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला पॉकेट मिल जाता है। तो ड्राइवर सीट आपको रिक्लाइन, स्लाइड और हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, ऑल मैनुअल। दिस इज द स्टीयरिंग व्हील, दिस इज द टोटल सेंटर डैशबोर्ड। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द कार। सो दिस इज़ द कॉकपिट। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया सा डिजिटल व्यू मिल जाता है फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। इस तरफ आपको RPM मीटर और इस तरफ आपको स्पीड मिल जाएगी। इधर ये MID स्क्रीन पर अभी आते हैं। तो ये क्योंकि अभी केवल इंजन ऑन करा है, स्टार्ट नहीं करा है, इसलिए यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाएगी, क्योंकि ये ऑफकोर्स बैटरी कंज्यूम करता है। फिर यहाँ पर टेम्परेचर और ओडोमीटर, यहाँ डिस्टेंस टू एम्प्टी, सारी वार्निंग्स आ जाएंगी। इस तरफ आपको ये फ्यूल गॉज मिल जाएगा, इधर आपको टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज़ द ड्राइव इन्फो। तो यहाँ पर ड्राइव इन्फो सिंस रिफ्यूलिंग, जब लास्ट टाइम रिफ्यूल कराया था तब का है, तब से लेकर अभी तक, और अक्यूमुलेटेड इन्फो है। यहाँ पर आपको यूज़र सेटिंग्स मिल जाएंगी, और ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें आपको जब ड्राइव करेंगे तभी डिस्प्ले होगा ये। And here are some settings: driver assistance, cluster, lights, door, convenience, unit and reset। तो इनके अंदर चलते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस में आपको वार्निंग वॉल्यूम और पार्किंग सेफ्टी मिल जाएगी। पार्किंग सेफ्टी में ऑटो पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग मिल जाएगी। और वार्निंग वॉल्यूम में आपको ऑफ कोर्स हाई, मीडियम, लो मिल जाएगी। फिर क्लस्टर में आपको क्लस्टर थीम, वाइपर लाइट्स, IC रोड वार्निंग और वेलकम साउंड मिलेगा। तो क्लस्टर थीम में आपको थीम A, फिर थीम B में कलर चेंज हो गया, एंड थीम C में आपको ब्लूइश कलर मिल जाएगा। फिर लाइट्स में आपको इल्यूमिनेशन, इसके इल्यूमिनेशन पर इफेक्ट पड़ रहा है, थोड़ा स्क्रीन पर पता नहीं पड़ रहा, मोबाइल स्क्रीन पर, बट इट इज़ गेटिंग अ लिटिल इफेक्ट। ज़्यादा आपको इसमें पता नहीं पड़ेगा। फिर 1 टच टर्न इंडिकेटर्स, इसमें आपको ये नंबर ऑफ फ्लैशेस दिखा रहा है, 7, 5, 3 और ऑफ का ऑप्शन है।
फिर हेडलैम्प डिले, डोर में आपको ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक मिल जाएगा, कन्वीनियंस में सर्विस इंटरवल, एंड यूनिट में टेम्परेचर यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट और टायर प्रेशर यूनिट, एंड रीसेट ऑफ कोर्स फैक्ट्री रीसेट करने के लिए है। दिस इज़ ऑल द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एकदम डिसेंट सा है। और यहाँ पर जब आप इसको थोड़ी देर आइडल छोड़ देंगे तो डोर्स का डिस्प्ले आ जाएगा। तो अगर आप बूट खोलते हैं तो बूट, इंजन गेट खोलते हैं तो इंजन गेट, और ऑल 4 डोर्स के लिए मिल जाता है ये साइन। ये इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 8 इंच का आपको इसमें मिलता है टच पार्ट, और यहाँ पर ये वाले कंट्रोल्स भी सारे टच में ही हैं। विल कम इनटू दिस इन अ फ्यू मोमेंट्स। इसमें आपको मैनुअल एसी मिल जाता है विद 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पीड्स ऑफ द ब्लोअर। यहाँ पर आपको डीफॉगर्स और एसी का मिल जाएगा। इसमें एसी मोड, टेम्परेचर, फिर यहाँ पर आप आगे के पार्किंग सेंसर्स को डिसेबल कर सकते हैं। इस द हिल डिसेंट कंट्रोल। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ टेलीफोनी कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स और ये स्टार का मिल जाएगा, जो फेवरेट आप सेट करते हैं वो, और वॉल्यूम और सीट ट्रैक मोड। यहाँ पर आपको किया की लेबलिंग इन सिल्वर। फिर इससे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ और हेडलैम्प लेवलर। इधर आपको जो ये एसी वेंट को एडजस्ट करने का है, इसके लेवल को या इसकी ओपनिंग को, इसके गेट को। इट्स सो इंटरेस्टिंग, और ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ किसी कार में, और काफ़ी हैंडी है ये। और यहाँ पर आपको ये कॉइन पॉकेट टाइप सा मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको USB और C टाइप का पोर्ट मिल जाएगा, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 6+1 मैनुअल गियर बॉक्स, और यहाँ पर पियानो और सिल्वर का वर्क काफ़ी बढ़िया है। सेंट्रल आर्मरेस्ट, यहाँ पर आपको ये ट्रे मिल जाती है, एंड नीचे भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। और डैशबोर्ड आपको प्लास्टिक में ही मिलता है, ऊपर की तरफ ग्रे, यहाँ पर सिल्वर और नीचे बेज। इधर भी आपको सेम पैटर्न मिलता है फॉर द एसी वेंट्स, सेंटर में भी। यहाँ पर हजार्ड लैंप का बटन, और इस तरफ आपको मिल जाता है कप होल्डर। कॉइन पॉकेट सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए है। तो अब इसका ग्लव बॉक्स देख लेते हैं। ग्लव बॉक्स में भी आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिलती है, कोई भी इसमें एसी वेंट या लाइट टाइप सा कुछ नहीं है। ऊपर यहाँ पर आपको 2 हेलोजन रीडिंग लैंप्स मिलते हैं, सनग्लास होल्डर में मैनुअल IRBM मिलता है, और सनवाइजर में आपको इस तरफ टिकट होल्डर और इस तरफ एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। सो लेट्स कम इनटू इट स्क्रीन। पहले आके मैं कंट्रोल्स बता देता हूँ। पुश एंड पावर वॉल्यूम के लिए है कि स्क्रीन ऑफ होगी, और वॉल्यूम इसकी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर रेडियो में जाने का ऑप्शन, यहाँ पर मीडिया के ऑप्शंस आपको FM, ब्लूटूथ ऑडियो, USB म्यूजिक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और AM मिल जाता है। इधर से आप ट्रैक्स आगे पीछे कर सकते हैं। ये फेवरेट के लिए है, तो आप यहाँ पर ये कस्टम बटन कहते हैं इसको, तो आप यहाँ का भी सेट कर सकते हैं फॉर दिस। एक कस्टम बटन फॉर द स्टीयरिंग, तो ये वाला है उसके लिए। एंड मोड बटन ऑन स्टीयरिंग व्हील, आप इसके लिए कर सकते हैं कि मोड दबाएंगे तो व्हाट्स गोइंग टू गेट ऑन। फिर यहाँ पर सेटअप है। सेटअप में आपको साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, ब्लूटूथ, जनरल, वाईफाई और क्लाइमेट मिल जाता है। तो ये सेटिंग्स ही हैं, सेटअप यानी कि सेटिंग्स। तो साउंड में आपको प्रीमियम साउंड, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। एनहेंस्ड भी मिलता है आपको, नॉर्मल मिलता है, मिनिमाइज्ड और ऑफ मिलता है। वॉल्यूम लिमिटेशन जब कार स्टार्ट होती है, पोजीशनिंग हो जाती है। आजकल तो ये नियरली हर कार में आते हैं। पोजीशन, इक्वलाइज़र, गाइडेंस,
दिस जो बीप्स होती हैं उसके लिए। फिर रेडियो नॉइज़, ड्राइवर असिस्टेंस वार्निंग, इसमें लाइक कि पार्किंग ब्रेक, रिवर्स कैमरा अगर आप स्टार्ट करते हैं, रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं, दिस इज़ गोइंग टू लोअर द वॉल्यूम। इसमें कनेक्टेड डिवाइस, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आ जाता है। फिर डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन और बटन यानी ये कस्टम बटन हो गया। फिर जनरल में आपको वर्जन इन्फो अपडेट, सिस्टम इन्फो, ब्लूटूथ, रिमोट लॉक यानी कि जो इसका ऐप है उसके थ्रू आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं वो। फिर डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, मीडिया सेटिंग्स और डिफ़ॉल्ट। पर वाईफाई और क्लाइमेट के भी हैं, इंटरनल एयर सर्कुलेशन और ऑटोमेटिक वेंटिलेशन। फिर यहाँ पर आ जाते हैं एक बार, यहाँ पर जैसे रेडियो मीडिया का आ गया, अगर कोई सा डिवाइस कनेक्टेड है तो उसका दिखाएगा, नहीं तो यूएसबी कनेक्टेड है तो यूएसबी का। एंड्रॉयड ऑटो, मैप, सेटिंग्स, मीडिया, फ़ोन, ऑल मेन्यूज़। फ़ोन में आपको कॉल लॉग्स मिल जाएंगे, मीडिया शोन यू, सेटिंग्स भी मेन्यू में सेटिंग्स भी सेटअप में आ गया। फिर ऑल मेन्यूज़ में आ जाते हैं, फ़ोन, मीडिया, एंड्रॉयड ऑटो और वॉइस मेमोज, रेडियो, सेटिंग्स, क्वाइट मोड और DRBM। तो क्वाइट मोड इसमें आपको मिलता है, इसमें केवल फ्रंट सीट्स के स्पीकर्स बजते हैं और जो भी वॉल्यूम है वो 25 पे आके एडजस्ट हो जाती है। जब 25 से ज़्यादा है वो 25 पर आ जाती है। इधर आपको फिर मैनुअल मिल जाता है और मैप दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप सर्च में डाल सकते हैं, और मैप में टॉगल करना भी इज़ लाइक ओके, ज़्यादा इजी सेंसिटिविटी नहीं है, बट यू कैन इजीली कंट्रोल इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सो इट्स क्वाइट नाइस। और ये आ गए अपन एंड्रॉयड ऑटो में, तो इधर भी आपको ये सब ऐप्स मिल जाते हैं, व्हाट्सएप, कस्टमाइज, वेदर, टेलीग्राम, न्यूज़, पॉडकास्ट, रिमाइंडर, सेटिंग्स, मैसेजेस, गेम स्नैक्स, कैलेंडर, किया, मैप्स, यूट्यूब म्यूज़िक, जियो सावन और फ़ोन। दैट्स गोइंग टू किया। तो लाइक किया में इसकी स्क्रीन आ जाती है, दिस वॉज द स्क्रीन। तो अब आपको इसका एक स्पीकर टेस्ट दिखा देते हैं। तो इसमें आपको 6 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर्स और 2 फ्रंट ट्वीटर्स, this one and this one. So let's show it speaker test. So let's listen to its music. All I'll say about its sound system is that it's not so great, but it's just sufficient कि आपको अगर गाने सुनने का शौक है, so you might feel कि इतने पावरफुल स्पीकर्स नहीं हैं, बट एज फॉर एन एवरेज ह्यूमन या एवरेज मिडिल क्लास पर्सन, ये कार का जो स्पीकर सिस्टम है इज़ द बेस्ट, सबसे ज़्यादा डिसेंट सिस्टम है। इसमें आपको 75 की मैंने वॉल्यूम टच कर दी थी, it was all right. I know it's not so powerful, but it is good. तो इसका स्टीयरिंग व्हील आपको केवल टिल्ट में ही मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है।
तो ओवरऑल अबाउट दिस कार व्हाट आई कैन से, इसकी ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इस कार का, और इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अ फैमिली कार इट्स सो गुड, और जो स्पेस है फॉर अ 7 सीटर इट इज़ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। सो इट्स अ थम्स अप टू दिस कार। एंड वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज सेकंड बर्थडे है, प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता ही है, और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।